हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए इंटीग्रेशन लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग इसको मेरा पिछला जितना भी डिफरेंशिएशन का ब्रह्मास्त्र है इसको देख के पीछे वाला को तब स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called integration. It is denoted by 1/d, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। इट इज साइन इज इंटीग्रेट। देखिए एस के आकार का होता है। एस को जो है दोनों तरफ से जो है खींचा जाता है, तो इस सिंबल का निर्माण होता है इंटीग्रेशन का। एस देख रहे हैं ना, इसको जो है खींचा जाता है दोनों तरफ से। उसके बाद इस आकार का बनता है, समेशन होता है। उसके बाद जो होता है इट इज रीड एज इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट से इसको इंटीग्रेट पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन हुआ है ना। तो फिर इसको नोट कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम दिखाएंगे आप लोग को कि इंडिफिनिट क्या होता है, डिफिनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए पहले। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए कि इंटीग्रेट x टू द पावर p है और dx है। तो इसको पावर में एक बढ़ाना है। पावर में एक क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद उतना से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। प्लस में क्या हो जाएगा? c। देखिए इंडिफिनिट वाला इंटीग्रेशन में सबके अंत में जो होता है लास्ट में प्लस c जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है वीडियो बताएंगे आप लोग को, बने रहिए तब तक के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिए। इंटीग्रेट x टू द पावर 5 है और dx है, तो आप क्या कीजिएगा? x टू द पावर 5 है तो उसमें एक बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। 5 है तो ये क्या हो गया? x टू द पावर 6/6 प्लस में लास्ट में क्या जोड़ देना है आपको? c जोड़ना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। फिर आपको हम बता दें कि देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर बताइए, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और फिर क्या बचेगा? dx। एक्स क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो पहले से तो 2 है आपका, इसमें एक बढ़ाना है तो 3 है, तो 3 में एक बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 + 1। ठीक है, उसमें उतना ही से क्या कर देना है? भाग कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसमें +c लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। फिर आपको बता दें कि dx इंटीग्रेट dx है। इंटीग्रेट dx है तो आप 1 × dx लिख सकते हैं। और 1 × dx लिख सकते हैं तो फिर ध्यान दीजिएगा, 1 × dx लिख सकते हैं तो 1 को आप लिख सकते हैं ना x टू द पावर 0 dx। और फिर इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? इसको जब बनाइएगा तो 0 में एक बढ़ा दीजिएगा और 0 + 1 से क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा, प्लस में c हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? x के पावर 1 हो जाएगा, या 1 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। क्लियर है ना। और इंटीग्रेट dt है तो सिमिलरली बोला गया है कि dx का आप क्या देख रहे हैं? dx का आप क्या देखें? x + c देखें। तब सिमिलरली अगर dt रहेगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बोलिएगा t + c। t + c बोलिएगा। ठीक है ना, t + c। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, t + में c। और इंटीग्रेट d थीटा रहेगा तो इसको लिखिएगा थीटा + में c। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिमिलरली आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और इसको विस्तार करके यहाँ समझा लिए। अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आप बारी बारी से इंटीग्रेशन को भेजिएगा, समझे। तो जैसी बारी बारी से जाएगा तो x³ dx प्लस में 6x², फिर dx और प्लस में 3dx। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4/4 से भाग, फिर 6 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और x² का x² में एक बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 है पावर तो एक बढ़ाइएगा, उतना से देखिए भाग कीजिएगा
प्लस 3 बाहर होगा, dx का अभी देखें इंटीग्रेट dx का क्या देखें x देखें, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डी थीटा रहता है थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे x है ना 3x और प्लस में क्या कर देंगे c, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस में 6x के पावर कितना 3/3 प्लस में 3x प्लस में c आंसर। ठीक है, उसी प्रकार इसको बनाइएगा तब डायरेक्ट आप समझ गए कि इंटीग्रेशन सब में जाएगा, तो इंटीग्रेशन सब में जाएगा तो x टू द पावर क्या हो गया 5 dx, फिर इंटीग्रेट 2x टू द पावर कितना 4 dx प्लस में इंटीग्रेट 9x² dx। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे पावर में एक बढ़ा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 से भाग, फिर उसी प्रकार 2 आपका कांस्टेंट है तो वो तो बाहर जाएगा ही, और पावर 4 है तो उसमें एक बढ़ा दीजिए आप, हाँ उतना से भाग कीजिए, फिर क्या कीजिए फिर 9 को आप बाहर कीजिए कांस्टेंट है तो, फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा एक बढ़ा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 या 2 + 1। ठीक है, तो इसको प्लस सी करके रिजल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। चलिए देखिए इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ना, इंटीग्रेट करना है 2x + 3 इसका होल स्क्वायर dx का। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो है a + b का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² कीजिएगा तो यहाँ 4x² हो जाएगा, और 2ab कीजिएगा तो यहाँ 12x हो जाएगा, b² कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट सब में जाएगा, सबके साथ चला गया, इंटीग्रेशन जाने के बाद 4 बाहर होता है और x के पावर 2 रहता है तो 2 में 1 बढ़ा दिया जाएगा तो 3 होगा, उतना से भाग करेंगे, ये 12 बाहर हो गया और x में 1 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बढ़ा दिए और उतना ही से हम लोग भाग किए, और फिर 9 बाहर हुआ, dx का क्या होता है x होता है, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आप देखें, लेकिन जब इसके पावर में अगर 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 2 है तो a + b के होल स्क्वायर पर बना लिए, लेकिन अगर पावर में 10 हो जाएगा तब कैसे बनेगा, तो इसके लिए तो फिर सोचना पड़ेगा। इसीलिए बताया गया है कि इंटीग्रेशन के सवाल को भिन्न भिन्न तरीका से बनाने पर उत्तर भी भिन्न भिन्न आएगा, इसीलिए यदि उत्तर पुस्तक से नहीं मिले तो घबराना नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जब यहाँ पावर 2 है 3 है, चलिए तो आप लोग को पता होगा कि पावर यहाँ पे आपका 2 है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए, 3 रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा, बशर्ते 4 रहेगा 5 रहेगा 6 रहेगा तो उसको तोड़ना आपको आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है क्या उपाय सोचे हैं, तो है टाइप 1 है मेरे पास जिसका नाम है जिप्सी चोचा मेथड। जिप्सी चोचा मेथड क्या होगा, इसको आप लोग जो है ना देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का माने जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप नोट को देख लिए हैं, इसको आप जो इंटीग्रेशन के सवाल को भिन्न भिन्न तरीका से बनाने पर भिन्न भिन्न आंसर आएगा तो घबराना नहीं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेट ax + b उसके होल पावर n, यहाँ पे dx रहेगा, ऐसा सवाल रहेगा। जैसे आप मान लिया जाए आप बोले कि भाई यहाँ 2 है तो बन जाएगा आसानी से, लेकिन 3 रहेगा बन जाएगा, लेकिन 4 रहेगा परेशानी होगा। तो परेशानी के लिए एक तरीका है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक बढ़ा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा ax + b उसका होल पावर n + 1, और उतना ही से आप जो है डिवाइड भी कीजिएगा। और होता क्या है ऐसे समझिए, इस बात का जो है डिफरेंशिएट होता है तो b का 0 होगा, और x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो a बाहर हो जाता है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे गुना हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस से। इस पर आधारित है वो क्वेश्चन। जैसे इसी सवाल को अगर बनाएंगे हम जिप्सी चोचा मेथड, इसका नाम हम रख दिए, तो कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 2x + 3 इसका आपका क्या है होल स्क्वायर और ये dx है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसमें पावर बढ़ा देंगे, 2x + 3 है उसमें पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2 पहले से था तो अब क्या हो जाएगा 2 + 1, और फिर यहाँ भी लिखेंगे 2 + 1। अब बोलिए यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 2x + 3 का तो 3 का 0 हो जाता है, और 2x का जो है 2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, अर्थात x के गुणक यहाँ पे नीचे उतर जाएगा गुना में, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आपको यहाँ पे
यही सवाल है, आप देख लीजिए, मिला लीजिए कि इसका आंसर यहाँ पे ये आ रहा है और इसका आंसर ये आ रहा है। इसको तो थोड़ा सा अगर सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं। जो कहते हो लिखिए 2x प्लस में 3, उसका पावर कितना 3, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 दूना कितना 6 और प्लस में c। यही आंसर है। दोनों आंसर नहीं मिल रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे एग्जाम में नंबर मिलेगा।